भाई इस समय हम मौजूद हैं रोहतक के अंदर और गुरु मेहर सिंह अखाड़े को जैसे जीत की आदत लग चुकी है। हर दिन यहाँ पे मेडल आते हैं और इतने सारे बच्चे नेशनल में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में और सरकारी नौकरियों का तो पूछो ही मत। जिस बच्चे का मेडल आता है वो सरकारी नौकरी तो ले ही लेता है। बड़ी बात है काबिलियत की, और वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ से ओलंपिक मेडलिस्ट भी निकलेंगे। कोच रणवीर ढाका जी हमारे साथ मौजूद हैं। ढाका साहब, ये गोल्ड चमचमाते हुए आपके हाथ में है, पहले तो इन खिलाड़ियों का स्वागत कर दो एक बारी डाल के, ताड़ी बजा दो भाई सारे, और ये स्वागत कर दो भैया। कोच हरदीप जी हैं, गुरु मेहर सिंह अखाड़े के संचालक भाई मोहित जी हैं, राष्ट्रीय जाट महासभा के अध्यक्ष तन्मय चौधरी जी हैं, और तमाम साथी हैं जो सारे। और ये देखो भाई कैसे चमचमाते हुए गोल्ड, ये है वो जीत की आदत गुरु मेहर सिंह अखाड़े की, जो हर बार सोना चटक के लेके आते हैं। एक आधा मेडल का रंग रह जाता है, लेकिन इसको भी अगली बार के लिए पक्का कर लिया है। अगली बार तो गोल्ड आओगा ना पक्का। क्या बात, कहाँ से हो आप? क्या नाम है आपका? भाई ये चीज ध्यान दो, एमपी के बच्चे भी अपने हरियाणा में खेल के लिए आ रहे हो यहाँ पे, तो क्या बात है, एमपी में ऐसी चीजें नहीं थी? नहीं, यहाँ पर ठीक मैंने चोरी है। तो अभी मेडल आपका किस चीज में आया है? अंडर 17 में आया है। टारगेट क्या है? गोल्ड लाना है। क्या बात है भाई। राव क्या नाम है? कौन सा गांव है? सिसाई गांव है। मेडल किस चीज में आया है? अंडर 17 में, नेशनल में। क्या बात है। जयदीप भाई का मेडल कितना है? वर्ल्ड रैंकिंग में। क्या बात है भाई। जयदीप ने पहले भी घड़े मेडल जीत लिए हैं, और यह पसीना बताने लग रहा है भाई, मेहनत इतनी कर रहा है बहुत हद से ज्यादा। क्या कुछ टारगेट है, क्या करना है? टारगेट तो एशियन गेम्स 2036 में और 28 ओलंपिक गेम्स। क्या बात है। को इसी चीज को कहना चाहते हो कि ले भाई सरकार इस चीज में मदद करे और बढ़िया क्वालिटी सुधरेगी ना? सरकार तो बस खिलाड़ी के लिए सुविधा दे वाली और तो यही था। क्या बात है भाई। सभी खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं भाई राम, कैसा लग रहा है? किस चीज में मेडल आया है? अंडर 17 में। खाड़ा किस तरह से मेहनत करा रहे हैं? चलो भाई राम, ये नाम है कौन से इसमें, कौन सा गाँव? हिसार में। हिसार तो रोहतक में मेहनत करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक जी लग रहा है। क्या टारगेट आ गया? क्या बात है ढाका साहब, अभी काम होना। अच्छा क्या बात है। मेडल की गल गल नौकरी पक्की करवानी ढाका साहब ने तो। देखो भाई, आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। आप यहाँ हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपके दर्शकों का आभार है, अभिनंदन है, स्वागत है। और बड़ी खुशी की बात आप आए, क्योंकि आप आते हो ना तो हमारे को भी ऑक्सीजन मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम ज़्यादा पत्रकारिता नहीं करते, सच बताएं। नहीं, पहलवान तो खेल में ध्यान रहे हैं। इतना टाइम ही नहीं होता किसी के पास वहाँ घूमने। लोगों के एक मेडल लाते हैं, ढाई हंड भगवान की दया से साल में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये भी बता दूँ, 2005 के बाद इंडिया में, मैं एक अपने हरियाणा की नहीं करता, पूरे इंडिया में मेहर सिंह अखाड़े के बच्चे सबसे ज़्यादा नौकरी। आप इनका इतिहास ठा के देख लो, मैं नहीं करता इस बात। और भगवान की दया से तो छोटे छोटे बच्चे हैं भी, इनका बहुत बड़ा भविष्य है। अब ये लड़का है, इसके पिताजी ने भी नहीं रखा कर नौकरी लगा, नहीं तो बाप माँ बाप हाथ जोड़ के हम जाएंगे। अब ये तैयार हो गए हैं नौकरी खातिर, ये अगले साल हो जाए। जयदीप है, इतनी बढ़िया नौकरी अपने शांति से लग जाता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं। हम ये कहते हैं बेटा माँ बाप से पूछ से हाथ जलवा के नौकरी लगे रख, कोई फायदा नहीं। और मैं फिर आपका बड़ी बात तो ये है ना कोच साहब, स्वस्थ आदमी नौकरी लगने लग रहे हैं, खिलाड़ी आदमी नौकरी लगने लग रहे हैं, और आजकल ये खिलाड़ी तो ये पढ़े लिखे भी होने लग रहे हैं। सारे ये शिक्षित हैं, सारे यूनिवर्सिटी में सारे खेलने लग रहे हैं। हम तो विशेष तौर पर क्या, हाँ भाई देखो ना, भी बालक हैं ना भी मानते, कई महीना छोड़ दें नहीं तो एजुकेशन तो बहुत जरूरी, बहुत ज़रूरी है। वो कहता है ना, जो शिक्षा तो शेरने का दूध है, जो पिएगा सो झाड़ेगा। लेकिन हमारा गेम भी वैसा हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा आ जाए।
खुद साहब ये मेडल आए हैं अब, और क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है कि कैसा महसूस कर रहे हो, और आगे कौन से टारगेट हैं जो अभी खड़े के सामने चुनौतियां हैं? एशियाड है बड़े टूर्नामेंट, हम चाहते हैं हमारे 4 बच्चे को जरूर से जरूर खेलें, और अब की बात 4 बच्चे हमारे मेडल लेके आए। ओलंपिक में 100% को देख लेना हमारे बच्चे का, और परमात्मा की दया से मेडल लेकर गया। क्या बात है, वही वो क्योंकि अब जैसे थोड़ा सा तरीके हमारे कम बच्चे रह गए, इसमें कई बार गद्दारी हो जाती है, क्या करें, हमारे भी कार्ड लग गया था, हमारे 17 बच्चे इंटरनेशनल थे, कोई बेकार ले गए हमारे बच्चे, तो एक बार हम टाउन से मार गए। आज फिर परमात्मा की दया से हम इस मुकाम पाते, क्योंकि एक बच्चे को तैयार करने में बड़ा समय लगता है। बिल्कुल यूँ नहीं भैया के लिए आप पकड़ लिया, ये बकरी के बच्चे को 2 साल में जान लगानी पड़ती है। हाँ, उसको बच्चे को भी लगानी पड़ती है, और हमें भी थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूती से रखना पड़ता है, उनको माफ़ भी करना पड़ता है गलतियों को, यूँ नहीं भाई, क्योंकि हम भी इस उम्र से गुजरे। हाँ, पर कुल मिला के ये है, ये 4-5 बच्चे जो कह रहे हैं ओलंपिक की, उनका असलियत में टारगेट है, उन दिल से जुड़ जाएगा ना, तो फिर हमारी जरूरत नहीं है। क्या था ना खुरदास मान कह रहा, भाई दिल से जुड़ जाओ, दिल से जुड़ोगे तो दिल से जुड़ जाएंगे, नहीं तो भाई हम तो पंछी हैं बड़े दूर के, बोलियाँ बोल कर देंगे। क्या बात है, हम क्या लोग बात समझाते हैं भाई ये फ़ायदा है, ये नुकसान। हमारा काम है मोटिवेशन, और ज़्यादा हमारे पास कोई दवाई नहीं है, ज़्यादा इनको बैठा के कहते हैं भाई इसमें फ़ायदा है, इसमें नुकसान है। मैं तो शायरी भी इसके माध्यम से जैसे खासकर स्पोर्ट्स के कर लेता हूँ, खुद को बदल दो किस्मत बदल क्या जाएगी, बात ये समय की धूप ही तो छाँव तक ले जाएगी, क्या तो बात चला चल राह के पत्थर ना दे, क्या बात वरना ये आदत थकान को पाँव तक ले जाएगी। क्या बात है भाई, तो मतलब ये बातें भाई हैं ताड़ी भाई। बजा दो कोच ना, साहब ना, की कोई शायरी। ऐसी भाई प्रॉब्लम बहुत नहीं, पता है। नहीं, ये वो कहना टेक्निक और ये मोटिवेशन, हाँ, हाँ। यह तो है जो मेडल लिया हुआ है। ये चीज़ें हैं, बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, मैं मोटिवेशन के 600 शब्द लिख रहा हूँ। पर एक तो बात है वो नुका न्यू है आज, मतलब न्यू भाई हमने इससे देखो सच बताएं, किसी ने कमाया होगा कुछ किसी, लेकिन हमने नहीं किया, हम सब कमाते होंगे, बच्चों का खा के खा गए। हम जैसे सचिन यहाँ सारा सिस्टम ठीक हो गया, और बड़े मेडल आए, देश का तिरंगा झंडा हमारा ऊपर जा, राष्ट्रीय गान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गा जाए, तब हमें जो सुकून मिलता है ना, वो किसी दौलत में नहीं दूंगा। क्या बात है, इन बच्चों के लिए और एक मोटिवेशनल लाइन गुरुजी हैं इन बच्चों के लिए डेडिकेटेड। संकल्प ही नए फल का रूप, सत्कर्म ही सर्जन नए मंगल का रूप, मेहनत रंग लाती है जरूर, ये पौन पसीना ही तो मिल लगता है। क्या बात है भाई, चलो बहुत कभी तो आगे एक और बात करो, चलते हैं रात दिन प्रतिज्ञा ठान, प्रत्येक चरण चिन्ह मंजिल का रूप, जिसने भी सहा शुभन को वो मैं जाए, दलदल में भी जो मुस्कुराई वो कमल का रूप। क्या बात है, क्या तो ये बात है चीज़ है भाई। गुरुजी, पर एक तो बात है, खिलाड़ियों के तो दूर दूर रहा है शेरो शायरी और ये मोटिवेशनल की, लेकिन आप ऑलराउंडर हो। दर्द जब आँखों से निकलता है तो गाय कहलाता है, दर्द जब जुबान से निकलता है तो शायर कहलाता है। क्या बात है भाई, आज तो मैं भी लूट ली रे गुरुजी ने, मैं भी लूट ली। ये चीज़ें हैं भाई, देखो कुछ समय के लिए मैं भी बेज़मीर हो जाता, खुदा के वास्ते में भी अमीर हो जाता। हमने सिर्फ ये सोचा, नहीं तो हम भी बड़े बड़े महल बना सकेंगे, बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकें, लेकिन ये सोच के मतलब कुश्ती के स्टेज में आए थे, अब इनसे देना है, इनसे लेना नहीं भाई, सोच के अब तो परमात्मा कितने दिन और ठीक रखते हैं, और जिस दिन तक ये लग रहे हैं हम भी लगे रहेंगे, ये परेशान करेंगे तो घर बैठ जाएंगे। हाँ, ये जब भी मेडल लाओ आप जवान हो जाओ मेरी और जवानी तो और क्योंकि इससे बड़ी जवानी क्या होगी भाई, जब हमारे बच्चों का वहाँ पर हाथ उठता है ना, हमारा दिल भी उठता है। क्या बात है, क्या बात है, लगे रहे हैं भाई इसी काम बिल्कुल। में। बहुत सरदीप जी हैं। और एक और बात याद है, बस सब्जियाँ मेरे को खंगालो तो कोई बात बने, एक नया सूरज निकालो तो कोई बात बने, तो ये एक नया क्या सूरज निकालने का क्या काम बात करते है हैं भाई, नए नए सूरज निकलना करे कोच साहब, देखिए कितनी शेरों शायरी और बालक मेडल लग रहे हैं। कोच साहब की मैं बताऊंगा जी, जो
शुरू में सुबह जब हमारी क्लास तो कोच साहब हमेशा 2 मिनट का हमने यो ही दिया है भाई, Motivational। खिलाड़ी बनो मत बनो, और बात की बात है इंसान अच्छे इंसान बनो। क्या बात है। और जी रही वो जो कोच साहब बता रहे थे गद्दारा की बात, किसी भी खाड़े में एक बच्चे का मेडल आ जाता है उस पर इसे डाला ये ताकि नजर हो जाए। दोनों नहीं वो वही डाला संभाल के रखा कहते बहकाई मना आ जाए आड़े जी। कोच साहब मैं इतना महात्मा जी इतने तैयार करें, कदे वो गेट का ताला नहीं लगा जी, कदे बंद नहीं हुआ, जिसने रहना हो रहा हो और जी ना जाना वो चले जाओ और तैयार हो जाएंगे। क्या तो बात जी है। कोच साहब जी ने कदे भी इस चीज़ में ध्यान नहीं दिया, बस अपनी मेहनत में ध्यान दिया जी। क्या बात है। बच्चों का जो मेडल आया किस तरह की शुभकामनाएं दोगे? जिन बहुत बहुत बधाई है जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ का और मोटिवेट होकर ओलंपिक की तैयारी करें। क्या बात ओलंपिक में मेडल होगा जी तो स्वाद होगा जी, देश में भी रहना है। क्या बात है भाई। एक और खुशखबरी है, राष्ट्रीय जाट महासभा के जो है वो प्रदेश अध्यक्ष तन्ना चौधरी जी बने हैं और ढिल्लू भाई उसके उपाध्यक्ष बने हैं। दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खाड़ा भी चला रहे हैं और बच्चों को मोटिवेशन भी कर रहे हैं। ढिल्लू भाई मेडल भी आए हैं, ये पद भी मिला है, दोरी दोरी खुशी हो रही है। और पहलवाना की तो खुशी हुई है जी, क्या नाम है, इतने मेडल लेके आओ है जी, सारी कोच साहब जी की मेहनत है जी, पहलवाना की मेहनत है। और इस साल 55 मेडल हो लिए नेशनल और इंटरनेशनल मिला के। लोग एक एक दो तरस हैं थारे, तो पहला 55 हो लिए। ये जी कोच साहब जी की मेहनत है, ये मोटिवेशन की जो भाई बात साहब, कोच साहब टीम दिखा रहे हैं। सच में टीम काम करती है, एक आदमी कुछ नहीं। मन में बहुत कम पहले से जितना टाइम नहीं दिया जा रहा है, मगर बड़ा दुख है। अब ये 4-5 है, सोनू है सबसे ज़्यादा परेशान, सोनू, रवि, रिंकू, ब्रह्मचारी, ये ज़्यादा मेहनत करते हैं भाई। और सारे आदमी मोटिवेशन का काम भाई, संभालन का काम, ये ऊपर से सारे हम मिलके तो टीम काम कर रही है। तो हम टीम सारे- काम कर रही है। एक लाख में कुछ नहीं कर सकता, ना ढीलू कर सकता भाई। सही बात है। सारे लग रहे हैं। फिर एक सबसे ज़्यादा हमारा राम में ये है, इनका मन बन गया, उस दिन हमने 50% ताकत लगानी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात तो वो आशीर्वाद काम करने लग रहा है, जो गुरु मेहर सिंह जी ऊपर हाँ, बैठे बस, वो हाँ, करने लग रहे हैं, उनकी सोच आगे बढ़ने लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके उसका लगाया एक पेड़ था, वो बड़ा वो दोबारा चल जो आज पूरे देश में छा कर रहे हैं। गुरु जी ने जो सोची थी वो जी कोच साहब ने गुरु जी ने उसका काम लग रही है। वो गुरु जी नहीं है हमने कभी एहसास नहीं होता क्योंकि कोच साहब नहीं है। बात और एक और सब रिटायरमेंट हुए पास अपने उस चीज़ से दूर हो जाए, सब आराम करने की आराम सोच करें। है। एक हमारे गुरु जी हैं जी, आज तक कोई रिटायरमेंट किसी दिन की रिटायरमेंट नहीं ले ली। नौकरी सरकार ने भले ही नौकरी तो रिटायर कर दी, पर अपने काम तो आज तक ये रिटायर नहीं होगी। क्या बात है। हमारे साथ के सारे पैसे हमको जो लग रहे हैं सब जी कसम से। लाख लाख आपका रुपये जी महीना निकलता है दिए धन जी। कमाने का। वो धन कमाना यूँ मेरा धन है यार। कोच साहब जी आता सच है बताओ, लाख रुपये की बताओ, एक लाख बताओ रुपए कितने के ऊपर टिट्टी बता लाग लिए दीजिए। होंगे आपके? टिट्टी एक टिट्टी बात बताओ। बताऊं, ये सारे बच्चों की तो से फिट हैं। 4-5 एक्सीडेंट हो गई, दोनों गोडे बदलवा रहा हट हैं ये। इनकी दवा का असर है ना, तो ये अगला घर बैठे हैं, बीमार भी हो जाते हैं भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि सच में नहीं चाहा हाँ देश में पहलवान हो भाई, यूँ नहीं भाई, हमारा देश में कुश्ती है ना बड़े स्तर पर। एक सपना और है शायद आपका। हाँ, ओलंपिक काला सपना है। ओलंपिक वाला भी यार, हरियाणा जो है वो पूरा प्योर स्पोर्ट्स स्टेट हो जाए। बिल्कुल भाई। देखो मैं बताऊं, है ही हम पैदा स्पोर्ट्स के लिए हो रहे हैं। खून में है, खून में है। टीमें मिल रही है, कोई जा नहीं सकती है। इडियो भाई एमपी तक खेलने लग रहा है। जमीन तो ओढ़ भी थी, कोच ओढ़ भी मिल जाते, जगह ओढ़ भी मिल जाती, लेकिन ये मोटिवेशन कितने मिलता नहीं, मोटिवेशन का ही रोल है सारा। या धरती इसी है, लड़ना सिखा दी है। एक जी हैदराबाद केसरी का हैदराबाद वो केसरी, खड़े हैदराबाद के कुमार वो तेलंगाना के हैं, हैदराबाद ही तेलंगाना में आ गए, वहाँ से आए हैं बच्चे हमारे पास और क्या फिट बात हो है, रहे हैं। क्या बात है। तो ऐसे हैं जैसे कल वो केसरी बने हैं जी। हाँ, अपना अच्छा, कुमार केसरी बने। पंजाब का लड़का केसरी था। बने? हाँ कल वो एक केसरी बने हैं, एक कुमार क्या बने। बात। गणेश नवयुग केसरी बने। पंजाब का नरेंद्र था, ये एशियाड खेल रहा पिछला, अपने अड़त है। हाँ जी। अपना एक बच्चा है वो। क्या बात है भाई। ये चीज़ ये लोग तो आते ना भाई- पंजाब बड़ा भाई, लेकिन छोटा भाई बदल लिया। ना नहीं कोई बात ना, स्पोर्ट्स का है। क्या एक बात चीज और है जी, हमने खुशी जब भी ज्यादा होगी जिस दिन कोच साहब जी है ना द्रोणाचार्य का अवार्ड भैया न मैं हर बार मेरे मुंह तय नु लिकड़ता रह जा। द्रोणाचार्य अवार्ड ही हमारे सही कोच मायने साहब में पता तो मिल क्यों? जाना चाहिए यह था एक ये। दिल की तमन्ना है। सब आपके खातिर डिमांड करने लग रहे हैं और हर बार कराएंगे। एक बात बताऊं, उस दिन भी बताई थी वीडियो में, मलखा सिंह सुशील से पहले अपना स्पोर्ट्समैन नहीं हुआ था। मलखा सिंह को अर्जुन अवार्ड नहीं दिया, बाद में देने लगे ना।
मतलब मैं लेता नहीं इसका बड़ी, क्या वो अच्छा खिलाड़ी नहीं बना? सच बतावा भाई, चाहत है मैंने नहीं देता, लेकिन व्यवस्था ऐसी है हमारे को नहीं मिल सकती। कारण उसके पीछे वो कई बात हो गई, जो ले रहे हैं वो रोएंगे बैठ के, मैं कहूँगा तो बच्चों से ना खुलवाओ राज। हाँ ना, अगर जयदीप का मेडल आ गया, जयदीप को यूँ कहेंगे, जयदीप पैसे दे रहे अवार्ड में, और भाई मैं कहता हूँ जो व्यक्ति की नगद गणा लेके इज्जत रहना, जब अवार्ड के पैसे से मैं दूंगा तो उस अवार्ड को मुझे नहीं। कभी कोई काबिल समझेगा दे दे, अच्छी बात है मिलना, काम भी कर रखा है ना मतलब मिलने वाला, लेकिन यूँ नहीं भाई जमीर मार के, वो जमीर वाला ही सोचता है भाई। बिल्कुल ना ढिल्लू भाई, एक बार फिर आज डिमांड कर दो भाई, सरकार से ये डिमांड है हम तो जी यार इंटरव्यू में यह बात कहा सारी बार कहना ना कि अगर सही मायने में देखा जाए ना, जितने कोच साहब जी हैं शिष्य, जितने आज देश के अलग अलग कोने में कितने नौकरियां पे इतने मेडल दे लिए पहलवानों ने, तो बहुत साल पहले ही मिल जाना चाहिए था। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि कोच साहब जी है ना जरूर, और द्रोणाचार्य मिल रहा है इस हम उस दिन राजी होंगे। सही इकट्ठा बैठ जाए ना, ठीक, ओलंपिक भी आ जा, इनका अवार्ड भी गेला हो जाए। हाँ बिल्कुल होगा जी, जो भी हो भगवान की दया तक यह चीज़ भी हो। भाई चौधरी साहब देखने लग रहे हो, मेडल क्यों कराने लग रहे बड़का के, क्या आशीर्वाद दोगे? सबसे पहले तो इन सभी खिलाड़ियों को बधाई हो मेरी तरफ से, राष्ट्रीय जाट महासभा की तरफ से। और दूसरा सबसे बड़ा जो योगदान इस चीज़ में रहा है वो हमारे कोच साहब डॉक्टर साहब का रहा है, हरदीप जी का, और जो भी हमने कोच जो टीम जो पूरी बताई, जैसे डॉक्टर साहब के अनुसार और संचालक वहीं मोहित भाई, तो एक जो बड़ा पॉइंट उठाया मोहित भाई ने, जो ज़रूरी था संज्ञान में लाने की बात थी कि डॉक्टर साहब को, जो कोच साहब को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित जरूर करना चाहिए। तो रिसेंटली इस बारे में हमारी चर्चा भी हुई थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाट महासभा के उनके साथ भी चर्चा हुई थी, और भी कई सारी ऐसी पंचायतों में संगठनों में इस बारे में चर्चा भी हुई थी कि हम इस एजेंडे को ज़रूर उठाने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में हम ज्ञापन भी देने वाले हैं, और इस चीज़ को हम नेशनल लेवल पे संज्ञान देंगे। मोहित भाई एक चीज़ हुआ कर दो, बहुत सारे देश में देखा है भाई, जिसने आड़ा कोचिंग लेनी हो, आना हो, कैसे संपर्क करे और कैसे आपसे कांटेक्ट करे? नंबर है जी, जो गूगल पे भी है नंबर। हाँ उस गूगल पर क्या सर्च करें? गुरु मेर सिंह अखाड़ा, उस पर लोकेशन भी है, नंबर भी है, सारी चीज़। तो बिल्कुल भाई, अगर आपको भी मेडल चाहिए, मेडलों की झड़ी लगा सकता है गुरु मेर सिंह अखाड़ा, और ये चमचमाते हुए मेडल आज देख सकते हो खिलाड़ियों के गले में जो है। और हाँ याद आ रही मैं भूल हाँ ना, आपकी जरूरी है जी। गया, खुद को बनाने के लिए खुद को मिटाना है, क्या बात? ये कि लोग के साथ खुद को जलाना पड़ता है, जागना पड़ता है, तो दीपक भी सोना, वजूद बनता है तभी जब रात भी अपना वजूद। क्या बात है? इससे पहले कि ये दिल की धड़कन धड़कना छोड़ दे, आरज़ू तेरे मन में तड़पना छोड़ दे, कुछ ऐसा कर कि ये देश धड़कने लगे, जिसके लिए तू अकेला तड़पता है सारा देश तड़पता। क्या बात है भाई, शेयर कर दियो एक जी है गुरु जी खातर भी नहीं, सारी शेयर कर दियो। रिंकू और सोनू को राम राम जी कोच साहब, कैसा लग रहा है? सारे जीतकार हैं, और क्या आगे उम्मीद करोगे? बहुत ही खुशी की बात है। और अभी ये जो कल ही जो ख़त्म हुआ है अंडर 17 नेशनल है, इसमें जो गोल्ड मेडल आया वो डायरेक्ट अभी एशिया चैम्पियनशिप के लिए है, ये भी अच्छी बात है। तो उसमें हमारे ये जो हैं सचिन और ये अनुज है, इनका सिलेक्ट है। तो मैं भी यही दुआ करता हूँ आगे जो एशिया चैम्पियनशिप उसमें भी ये गोल्ड ले गया है, और आगे ऐसे ही मेडल लाते हैं, क्या का नाम हो, क्या आपको आशीर्वाद है। क्या कुछ कहना है इन बच्चों को? सभी बांग्लादेश को हार्दिक शुभकामनाएं। आज रात को जयदीप रैंकिंग जा रहा है, कोई 10 कोई 23 क्या बात? क्या बात? तो भाई शेयर कर दो सारे के सारे इन बच्चा की, और हरियाणा को एक स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।